हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके। और जो भी लोग स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं या स्पिरिचुअल नहीं भी होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी ऐसी चीज़ है जो किसी को भी शांति से जीने नहीं देती, क्योंकि उसका काम ही है सबको परेशान करना। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव एनर्जी किस तरीके से और कहाँ कहाँ से आपके ऊपर अटैक कर सकती है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आप पे जादू टोने करवाएगा, कोई भूत प्रेत चढ़ जाएंगे तो ही नेगेटिव एनर्जी आपका बुरा करेगी। तो यहाँ पे पहले ज़िक्र करते हैं कि एटमॉस्फेयर की, कि काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं, जैसे आपने भी सुना होगा कि जगह काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है, वहाँ पे सफाई नहीं होती, वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती, वहाँ कोई रहता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर बुरी आत्माएं या जो जिन्हें नेगेटिव एनर्जी भी कहा जाता है, वो अपना कब्ज़ा कर लेती हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देती हैं। और जब वहाँ पे जाके कोई इंसान जाता है या कोई फैमिली शिफ्ट होती है, तो अचानक आपने भी सुना होगा कि नया घर लिया है पर वो सूट नहीं कर रहा। वहाँ नया घर लेते ही हमारी तबीयत ख़राब हो गई या बीमार पड़ गए या काम ठप हो गया, काम नहीं चल रहा। तो ऐसी परेशानियाँ होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे उनका जो इम्पैक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग पड़ चुका है कि वहाँ से वो इंसानों पे असर करने लगी हैं। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, आपको हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखना है, उसमें गंदगी को जमा होने नहीं देना है। हमेशा वहाँ जैसे नमक वाला पोछा लगवाएं और पूजा ज़रूर करें, हवन ज़रूर करें, धूप बत्ती जलाएं। तो जितना आप अच्छे से अच्छा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी आपको नॉलेज है उतना पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि ऐसे माहौल में ना आपकी तबीयत ख़राब होगी, ना आपके थॉट्स पे असर पड़ेगा, आप हर समय पॉजिटिव फील करोगे। निगेटिव एनर्जी हमें घर के बाहर भी अटैक कर सकती है। कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगहों पर हम ऐसे जाते हैं तो हमारा मूड एकदम से अपसेट हो जाता है। हम घर से तो बहुत अच्छे मूड में निकले थे, पर वहाँ जाके हम अचानक से लो फील करने लग जाते हैं, हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसे अनईज़ी लगने लग जाता है, तबीयत ख़राब सी फील होने लग जाती है। तो उसका भी असर यही होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा था जिसने आपकी एनर्जी के ऊपर अटैक किया, कि क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को सक करना चाहती है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है। इसीलिए पॉजिटिव लोग जो होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं। तभी आपने देखा होगा कि सब ये बोलते हैं कि जो अच्छे काम करते हैं उनकी लाइफ में हमेशा परेशानियां रहती हैं, वो हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। और जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा अच्छाई के काम नहीं करते, बुरे काम करते हैं, वो खुश रहते हैं। वो खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि निगेटिविटी निगेटिविटी से क्या ले लेगी। उन्हें तो पता है कि वो लोग सही काम नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में। निगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव लोगों से ये चीज़ें लेगी अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, गंदे काम करते हैं, पर वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अरे आज मैं बड़ा लो फील कर रहा था इसलिए मैंने चोरी नहीं की, या आज मैं बड़ा मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैंने ड्रिंक नहीं किया। वो करेंगे क्योंकि बुराई बुराई को करने से कभी नहीं रोकेगी। वो तो चाहेगी कि ज़्यादातर लोग बुरे काम करें, हर जगह निगेटिविटी फैले, लड़ाई झगड़े हों। पर कब कोई अच्छा काम करना शुरू करता है, जैसे अब ट्विन फ्लेम्स का ये होता है कि लोगों में जब उनकी अवेकनिंग होती है और वो कुछ अच्छा काम करने के लिए उनका सोल पर्पस उनको मिलता है, तो नेगेटिव अटैक बढ़ने लग जाते हैं। तभी उनको प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो भी स्पिरिचुअल लाइन में, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स, जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में हैं वो लोगों को अवेयर करें, उनको भगवान के रास्ते पे लगाएं, माहौल अच्छा करें, तो वो ये चीज़ कभी नहीं चाहते। और आपने देखा होगा कि कई बार हमारा खाना, जी हाँ, हमारा खाना भी निगेटिविटी से भरा होता है, ख़ास तौर से वो जो हम बाहर से मंगवाते हैं। ये हमारी टीचर ने हमें बताया था कि जब खाना जो लोग बाहर बनाते हैं वो किस इंटेंशन से बना रहे हैं,
कैसे थॉट्स उनके मन में चल रहे हैं, वो लाचारी में बना रहे हैं, वो बीमार हैं, उनका मन नहीं है बनाने का, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो वही थॉट्स वही एनर्जी वो उस खाने में डाल देते हैं। ज़्यादातर तभी क्या होता है कि ज़्यादातर बाहर का खाना खा के लोग बीमार पड़ते हैं। घर का खाना खा के आपने कम ही सुना होगा कि कभी कोई बीमार पड़ा हो। जब बाहर से खाना खाते हैं तो वही नेगेटिव एनर्जी खाने के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाती है। इसीलिए जब हमने रेकी सीखी थी तो हमारी टीचर ने हमको बोल दिया था कि आपको 15 दिन पहले से, जब अट्यूनमेंट होगा तो 15 दिन पहले से बाहर का खाना नहीं खाना है, 15 दिन बाद तक नहीं खाना है, ताकि जो एनर्जी का फ्लो है वो बॉडी में अच्छे से होता रहे। तो हमेशा स्पिरिचुअल लाइन में जो होते हैं आपने देखा होगा, क्योंकि उनको एनर्जी चैनल होती है, तो एनर्जी के फ्लो के लिए हमेशा उनको लाइट खाना बोला जाता है। बाहर का खाना हमेशा उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसमें भी होती है। और आपने देखा होगा कि मोस्टली कहा जाता है कि डीएम से डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि डीएम एनर्जी सक करते हैं। वो इसलिए सक करते हैं क्योंकि जब तक डीएम अवेकन नहीं होते वो उल्टे काम ही करते हैं। निगेटिविटी उनकी सराउंडिंग में भी होती है, क्योंकि वो कुछ स्पिरिचुअल वो होते नहीं हैं, ना वो अपनी प्रोटेक्शन लेते हैं, ना वो कुछ ऐसे काम करते हैं। निगेटिव थॉट्स भी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हैं। और जबकि डीएफ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है, प्योर सोल होती है। ज़रूर उसको इनर वर्क के लिए काम करना पड़ता है, पर फिर भी वो अपनी अपनी और डीएम के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल होती है वो पहले से ही। तो डीएम क्या करते हैं कि डीएफ के पास आते हैं, उनसे जब बात करते हैं, उनके टच में आते हैं और उनसे फिज़िकली मिलते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी पूरी एनर्जी खींच लेते हैं वो। और तभी आपने भी नोटिस किया होगा कि डीएफ अगर ज़्यादा डीएम के टच में रहती है तो वो एक लो फील करने लग जाती है उनसे मिलने के बाद, या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कि अब बॉडी रेस्ट मांग रही है। वो इसीलिए क्योंकि डीएम सारी एनर्जी ले जाते हैं, ले जाके थर्ड पार्टी में इंजॉय करते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, और डीएम इधर इतना ड्रेन हो जाती है कि उसके बाद फिर वो या तो बेड पे लेटी रहती है, रोती है, परेशान होती है। तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं। तभी हमेशा ये कहा जाता है कि डीएम से जब तक वो अवेकन नहीं हो जाते, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब उन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी वो सबसे कट ऑफ करते जाएंगे, थर्ड पार्टी से, अपने कार्मिक से, तो उनको वो लो फील करेंगे, तब वो डीएफ को भी मिस करेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत संभाल के रखनी है अपने पास, बिल्कुल भी नहीं देनी। यहाँ तक कि अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप इमेजिन करते हो कि वो आपके साथ हैं, आप घूम रहे हो, ये करे, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप हर समय उनके ख्यालों में भी रहते हो ना, तो वहाँ से भी वो आपकी एनर्जी ले लेते हैं। क्योंकि एनर्जी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसे फिज़िकल होने की ज़रूरत नहीं है, एक देश में होने की ज़रूरत नहीं है, एक शहर में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो भी एनर्जी दोनों की कनेक्ट हो जाती है। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर मन में थॉट्स आते भी हैं तो आए, फिर उसके बाद जब आप अवेयर हो गए तो उन थॉट्स को जाने दीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप डॉक्टर को पहले दिखाइए। अगर आपने घर में छोटा मोटा निगेटिव एनर्जी का उपाय किया पर फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर भी सारे टेस्ट कर लेता है, टेस्ट में कुछ नहीं आता, डॉक्टर को ऐसा कुछ नहीं लगता, तब आप समझ सकते हैं कि कोई मेजर अटैक है नेगेटिविटी का। तो उसके लिए फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग उपाय करना पड़ेगा, कोई हीलिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि हीलिंग सीखनी ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपना ऑरा, चाहे घर में रहो चाहे बाहर जाओ, आपको अपना ऑरा लॉक करके रखने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन में रहने की ज़रूरत है। तभी रोज़ पूजा पाठ करने के लिए बोला जाता है, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में रहें, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताई थी, और भी आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी, तो आप जिस भी तरीके से चाहें
उस तरीके से नेगेटिव एनर्जी से बच के रहें, क्योंकि भूत प्रेत जादू टोना वाली तो एक चीज़ होती ही है, पर अगर आप पे कोई नहीं भी करवा रहा है तो हमारी सराउंडिंग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि वो कहीं से भी हमें पकड़ सकती है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा बचा के रखें, क्योंकि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन्हें आज नहीं तो कल अपनी प्रोटेक्शन के लिए हीलिंग सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना जब आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा, जब आप इस लाइन में आगे बढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बराबर आप पे अटैक करती जाएगी, आप बीमार पड़ोगे, आपके थॉट्स को वो इन्फ्लुएंस करेगी, आपके थॉट्स नेगेटिव बना देगी। आप कुछ करने का एक दिन सोचोगे, अगले दिन आप सोचोगे मैं कुछ भी ना करूं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अभी से अवेयर होना ज़रूरी है। तो बस मैं यही बताना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब से रीडिंग्स कर रही हूँ मैं, तब से नेगेटिव एनर्जी का ही ज़्यादा रहता है उनके ऊपर, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो उससे आप लोग बच के रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।